नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में कैसा माहौल जो है बारिश का रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया था कि आपको कई मॉडल से जो है बताएंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है। तो देखिए ये जो है ECMWF मॉडल है, कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। और इसमें देखिए एक सिस्टम बनने की संभावना, देखिए ये बंगाल खंड देखिए बन रहा है। और ये सिस्टम जो है इस हिसाब से देखिए, इसके मॉडल के हिसाब से देखिए तो लग नहीं रहा है कि ये जो है राजस्थान या गुजरात तक पहुंचेगा। ये ECMWF का मॉडल देखिए, इसमें ये सिस्टम बना, स्ट्रांग हुआ और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा, लेकिन इसकी और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई खास संभावना फिलहाल नहीं है। देखिए उसका देखिए मध्य प्रदेश के ऊपर जाया, पूर्वी मध्य प्रदेश, उसका देखिए ये जो उत्तरवर्ती होना शुरू हुआ, वहाँ से रिकर्व करता हुआ देखिए ये उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए ये बढ़ गया, यूपी की तरफ चला गया। ये देखिए पश्चिमी मध्य और पूर्वी यूपी के आसपास के क्षेत्रों पे ये जो है सिस्टम चला गया। और ये देखिए JFS मॉडल में भी देखेंगे लगभग सेम कंडीशन ही है। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से एक नया सिस्टम बनता है और ये धीरे धीरे देखिए ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है। उसके बाद देखिए आपको दिखाई पड़ा मध्य प्रदेश की ओर चला गया। उसका देखिए फिर ये भी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाता है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से फिर से वर्षा की संभावना दिखाई पड़ेगी। देखिए उसके बाद फिर जो है ये यूपी और बिहार में, सेंट्रल यूपी और खासतौर पे तराई का बेल्ट, पश्चिमी और सेंट्रल यूपी के कई इलाकों में बारिश देगा। अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की संभावना है। तो यहाँ पर इस तरह की जो मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और कुछ ही इलाकों में यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना भी रहेगी। और ये भी देखिए JFS का ही मॉडल्स है। देखिए यहाँ पर भी जो है हवाओं का पैटर्न किस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा और किस तरह से यहाँ पर गतिविधियाँ देखिए किस तरह से बारिश जो है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, आपको साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो जाएगी। और जो बिहार यूपी सूखे की मार झेल रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो जाएगी। झारखंड में वर्षा की संभावना रहेगी, मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना रहेगी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में वर्षा की संभावना रहेगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी और मूसलाधार बारिश देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। तो देखिए क्या होता है कि जब सिस्टम ट्रैक्स बदलते हैं, यानी कि जब हम सितंबर के महीने में पहुंचते हैं तो जो सिस्टम होते हैं वो रिकवर करने की संभावना रहती है उनकी। वो जो है काफ़ी ज़्यादा टर्न लेते हैं, यानी कि सेंट्रल इंडिया पहुंचेंगे, सेंट्रल इंडिया के बाद जो है फिर से टर्न लेना शुरू कर देंगे, वापस जाएंगे। फिर इसी तरह का जो माहौल है वो बनता है, क्योंकि मानसूनी हवाएँ जो हैं वो लौटना शुरू हो जाती हैं। और 15 सितंबर जो है वो सामान्य डेट है, तो उसमें मानसूनी हवाएँ जो हैं वो लौटना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वापसी करना शुरू कर देती हैं। और वापसी करने के लिए वो साथ साथ में जैसे जैसे वो वापस की तरफ चलती हैं तो वो पश्चिमी हवाएं जो है वो काफ़ी प्रभावी होने लगती हैं। हालांकि इस बार ऐसा है कि मानसून जो है वो डिले होने की संभावना है, लेकिन जब मानसूनी हवाएं वहाँ से वापसी शुरू करती हैं तो वो जो है सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देती और सिस्टम जो है वो रिकर्व करते हैं। सेंट्रल इंडिया तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहीं से जो टर्न ले लेते हैं, यानी कि घूम जाते हैं। तो ऐसा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जो है बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छी खासी बारिश जो रहती है वो भी जो है वो कम होती हुई नज़र आती है। तो यही मेन इसका कारण है। बाकी ये जो प्रिपरेशन है, यानी कि जो बारिश है, ये कई इलाकों में अभी भी सितंबर के महीने में भी चलेगी। और ईस्ट और सेंट्रल इंडिया जो क्षेत्र है, यहाँ पर सितंबर के लास्ट तक भी जो है मानसून रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर सितंबर लास्ट तक भी जो मानसून है वो रह सकता है। इसकी भी काफ़ी प्रबल संभावना जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। चलिए अब जो है बाकी मॉडल से भी बात करते हैं कि कहाँ पर कैसा सिस्टम जाने की संभावना है, क्लाउड कहाँ पर बने हुए हैं और कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके पहले आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, समझ ना आए, तो आप हमको कमेंट करिए, जवाब उसका आपको लगातार मिलता रहेगा। बाकी चलिए आगे जो है कमेंट करिएगा, और जिसकी वजह से आपको भी अच्छी से अच्छी जो है नॉलेज और जानकारियाँ मिल सके। तो बस यही था यहाँ तक। बाकी अब चलिए देखते हैं कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना कहाँ पर कैसी नज़र आ रही है। वैसे तो सेंट्रल इंडिया में तो काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली रही है, और साथ साथ में जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिली रही है। तो आने वाले समय में यहाँ पर जो बारिश है वो कई इलाकों में चलती रहेगी। और सितंबर के लगभग मान के चलिए कि 15-20 सितंबर तक जो है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाएगी, और कहीं कहीं पर यहाँ पर बाढ़ वाली बारिश भी देखने को मिल सकती है। और तो यहाँ पर इस तरह का जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना बन रही है यहाँ पर। धन्यवाद। चलिए उसमें आपने देखा है कि कहाँ पर कैसा जो है मॉडल्स के हिसाब से और सिस्टम का ट्रैक और बारिश बताई जा रही है। तो अब जा करके इस ऐप में भी देख लेते हैं कि कहाँ पर जो बारिश है कैसी बताई जा रही है, कहाँ पर किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं। तो जैसा कि देख पाएंगे कि अभी फ़िलहाल अभी सुबह के 6 बजे हैं। हालांकि ये वीडियो कब अपलोड होगा इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है।
तो देख पा रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, कह सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया जैसी स्थिति बनी हुई है, और जो डिप्रेशन था ये वेल मार्क लो प्रेशर के एरिया के रूप में बदल गया है, और वो इस समय जो है यहाँ पर दिखाई पड़ा। देखिए यहाँ पर ये इसका जो है ट्रैक है। चलेंगे 4 तक इस पर देखेंगे तो ये सिस्टम जो है ये लगभग कल के बाद ये समाप्त होने की ओर रहेगा, कगार पर रहेगा, और जब ये समाप्त होने की कगार पर रहेगा, जो ट्रफ है वो जो उत्तरवर्ती होने की प्रबल संभावना है। और 5 देखेंगे, देखिए पूरी तरह से जो ट्रफ है उत्तरवर्ती हो जाएगी, लेकिन 6 तक के आसपास से फिर से नीचे आएगी, क्योंकि एक बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम जो है डेवलप हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक साइक्लोन बनने की संभावना, देखिए साइक्लोन जैसी स्थिति जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, और देखिए 7 तक के आसपास देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो चुका है इस साइक्लोन की स्थिति में। देखिए ये चक्रवाती तूफान बन रहा है, और जैसे ये कमज़ोर होगा बस तब जाकर के ये जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है ये जो है इंटेंसिफाई होना शुरू होगा, यानी कि ये कमज़ोर होगा तो ये जो है इंटेंसिफाई होना शुरू होगा। और 9 तारीख पर देखेंगे कि ये जो है थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होगा, पश्चिम बंगाल के तट को जो है ये पार करेगा। और 11 का इसमें देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के और दक्षिण पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को ये पार करेगा, और उसका देखिए ये जो है सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। और ये भी लगभग जो डिप्रेशन गए थे लगभग उन्हीं के आसपास दक्षिण बिहार से होता हुआ इसके आगे जाने की संभावना है, लेकिन इसके जो है राजस्थान जाने की संभावना फिलहाल अब दिखाई नहीं पड़ रही है इस ECMWF के मॉडल के हिसाब से, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि ये जो सिस्टम जो है वो यहाँ बनेगा और इस तरह से आकर के यहाँ आकर के इस तरह से रिकवर कर दियागा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन देखिए कह नहीं सकते कि चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है कि सिस्टम यहाँ बने और यहाँ से हो सकता है कि यहाँ भी चला जाए, लेकिन अभी ये तो समय बताएगा कि कहाँ पर कितना बारिश ये जो है दे करके जाने की संभावना है। लेकिन जो मॉडल्स अभी बता रहे हैं बड़े बड़े उसके बारे में बात करें, हालांकि ये तो अभी 11 तक यहीं तक बता रहा है, इसके आगे अभी ये नहीं बता रहा है। चलिए देखते हैं GFS का। बात करें GFS की, देखेंगे तो आज भी जो GFS है वो भी दिखा रहा है कि ये सिस्टम वहीं पर है, लेकिन ये भी दिखा रहा है कल जो सिस्टम ये काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो जाएगा, और दिखाई पड़ा है कि जो ट्रफ ऊपर चली जाएगी। और 6 तारीख के आसपास देखिए एक नया बंगाल खाड़ी सिस्टम बनेगा, और जो साइक्लोन बनने की संभावना इसकी जो है काफ़ी प्रबल है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग जो है ये साइक्लोन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनमें हवा की रफ्तार देखिए 127 किलोमीटर पर घंटे की है, और उसका देखिए कितना भयंकर जो है ये अपना एक रूप बढ़ा रहा है, और स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है ये नज़र आ रहा है साइक्लोन। और जैसे ये कमज़ोर होगा तब जाकर के जो सिस्टम है वो इंटेंसिफाई होने की संभावना है। देखिए 7 को ये जमीन भाग को पहुंच जाएगा, 8 को ये जो है कमज़ोर हो जाएगा। उसका देखिए ये जो सिस्टम है बंगाल खाड़ी का जो सिस्टम है ये इंटेंसिफाई हो रहा है। देखेंगे 9 तारीख के आसपास, तो 9 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो ये जो है यहीं पर रहेगा, और 10 तारीख से देखेंगे तो ये थोड़ा सा अंदरूनी इलाके में पहुंचेगा, और 11 को भी अंदर चले जाएगा। और देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो है काफ़ी नीचे दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है ये मध्य प्रदेश के ऊपर। और देखिए 12 तारीख के देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो है अलग ही तरीके का जो है ये अपना एक रूप दिखाई दे रहा है। इसकी अगर देखें इसकी माने तो ये अलग ही दिखा रहा है, इससे कह सकते हैं कि ये देखिए इसको थोड़ा सा करते हैं, ये रहा ये आपका ये आ गया यहाँ तक, ये साइक्लोन आ गया, ये रहा ये साइक्लोन आ गया, इसको करते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं क्लाउड कहाँ पर कैसे बने हुए हैं। शुरुआत करेंगे दक्षिणी इलाकों से, तो देखेंगे तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखेंगे तो बारिश वाले बादल बने हुए हैं। हालांकि ये बादल बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्षा जो है कुछ ना कुछ गतिविधियाँ बारिश की ये दे करके ही जाएंगी। इतना इनके अंदर पावर तो है ही, यानी कि इतना बारिश ये जो है देने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, तो उतना बारिश यहाँ पर दे करके ही जाएंगे। पूरी संभावना है इतना बारिश दे करके इन सिस्टम्स के आगे की बढ़ने की। और बाकी सिस्टम देखेंगे केरला वगैरह के आसपास और कर्नाटक में तो कोई खास बादल नहीं है। और ये देखिए जो सिस्टम बना हुआ है डिप्रेशन जो वेल मार्क रूप से एरिया है, देखिए कितना ज़्यादा वर्षा दे रहा है। और देखिए किस तरह से जो है बादलों का यहाँ पर एक नया पैच बन रहा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर। और ये गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भी ये सिस्टम जो है अपना प्रभाव दिखा रहा भी है यहाँ पर, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिस्टम का भी ट्रैक जो है वो सिस्टम जब जो है स्थिति भी यहाँ पर है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा वर्षा जो है ये दे रहा है और साइक्लोन जैसा स्थिति यहाँ पर इसका बना हुआ है। हालांकि आज ही लास्ट है इसका, इसके बाद ये उम्मीद है कि ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और देखिए ये देख पाएंगे आप लोग, ये नया पैच यहाँ पर भाई बांग्लादेश और बंगाल के खाड़ी के आसपास और पूर्वोत्तर में भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बारिश है, लेकिन देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ये देखिए पूरी तरह से शुष्क है और पूर्वी यूपी और बिहार में इसी तरह का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर वो सिस्टम यहाँ से टर्न होता है
तो पूरा पूर्वी यूपी और बिहार में कई इलाकों में अच्छी बारिश उस दौरान भारी वर्षा और हो सकता है कि अति भारी वर्षा भी कई इलाकों में दर्ज की जाए। लेकिन अभी तो समय है, क्या होगा तो अभी समय ही बताएगा, कितना चेंजेज आएगा, कितना क्या होने वाला है वो तो अभी देखने की बातें हैं। लेकिन अच्छी खासी बारिश की उम्मीदें रहेंगी अगर इस तरह का जो ट्रैक अगर वो पकड़ता है तो। बाकी उत्तर में देखेंगे तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोई खास वर्षा नहीं है। कुछ पाकिस्तान के रीजन में भी कोई खास वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। इसकी प्रबल संभावना दिखाई पड़ी है। पाकिस्तान के साथ साथ जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी देखेंगे कोई खास वर्षा नहीं है। उत्तरी राजस्थान में भी कोई खास बारिश दिखाई नहीं के बराबर ही पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे वीडियोज में अपडेट करते रहेंगे। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आप तब तक लगातार चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।